morning, everybody. Today I am going to teach you about present perfect tense. आज का अपना टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसा कि हमने बताया, किसी भी टेंस को यदि हम करते हैं तो सबसे पहले हमें उसकी पहचान और बनाने का नियम, दो चीज़ों पर हमें फोकस करना होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो पहचान है, इस तरह के हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, इत्यादि शब्द दिए गए होते हैं। हिंदी वाक्य के अंत में यदि इस तरह के कोई भी शब्द हमें मिलते हैं तो हमें ये पहचान हो जाती है कि प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट का है क्योंकि वाक्य के अंत में है, और परफेक्ट है क्योंकि इसमें चुका शब्द लगा है। तो इस तरह से इसकी जो पहचान है वह चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि शब्द हिंदी वाक्य के अंत में दिए गए होते हैं। बनाने के नियम हम इसको देखते हैं। नाउ लेट मी टेल यू। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हैव में से किसी एक हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस रूल को हम फॉलो करेंगे और इसके अकॉर्डिंग हम हिंदी वाक्य को इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। थोड़ा एन एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। एग्जाम्पल है, वह स्कूल जा चुका है। अब ये हमारा हिंदी वाक्य है और इसको हम इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। जैसा कि हमने बताया कि किसी भी हिंदी वाक्य के अंत से उसकी पहचान होती है, वही हम यहाँ पर देखेंगे। हिंदी वाक्य के अंत में क्या है? चुका है, ये इसकी पहचान है। और इससे हमें ये पता चल गया कि हमारा प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है। चुका है, चुकी है, चुके हैं। तो देखिए वाक्य के अंत में चुका है दिया गया है। अब इसकी पहचान हो गई। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट, तो वाक्य के अंत में अगर हम देखें और शुरू में देखें तो ये हमारे कुछ स्ट्रक्चर होंगे। ये देखिए, वह, ये सब्जेक्ट हो गया। चुका है, ये पहचान है। जाना, ये हमारी वर्ब है। और ये रेस्ट पोर्शन जो बचा हुआ हिस्सा है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। इस तरह से हिंदी वाक्य के हमने डिवीज़न कर लिए, अलग अलग पार्ट कर लिए, और यहाँ से हमने पता कर लिया कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ पर है। इसके अकॉर्डिंग अब हम इस सेंटेंस को देखेंगे किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। रूल के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, वह ये हमारा सब्जेक्ट है। वह के लिए ही, रूल के अनुसार आगे हम देखते हैं। हैव में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैज़ का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब है हमारी जाना, इसकी थर्ड फॉर्म गॉन। जैसे कि बताया, गो, बेंट, गॉन। गॉन थर्ड फॉर्म है गो की। टू प्रीपोजिशन, इसके साथ हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट स्कूल।
देखिए ये हमारा कंप्लीट एक सेंटेंस हुआ। वह स्कूल जा चुका है, ही हैज़ गॉन टू स्कूल। इस सेंटेंस को हमने इस रूल के अकॉर्डिंग बनाया जो हमें दिया गया है। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव, इन दोनों में से किसी एक हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, जैसे यहाँ पर हमने देखा सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पर हमने ही के साथ हैज़ का प्रयोग किया। वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से हमने एक हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट किया और ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है। इसकी और भी हम डिटेल जानेंगे और सेंटेंस भी समझेंगे किस किस तरह से, और सेंटेंस भी हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि हमने बताया कि अपना टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वाक्य के अंत में जैसा कि हमने देखा कि चुका है, चुकी है, चुकी हैं इत्यादि शब्द दिए गए होते हैं। नाउ लेट मी टेल यू इन डिटेल। Before going ahead, first of all, let me tell you about the structure of the tenses। हम किसी पर्टिकुलर टेंस को करें इससे पहले इसके स्ट्रक्चर को एक हम नज़र डालते हैं और देखते हैं कि टेंस के बारे में हम यहाँ 3 काइंड्स देखते हैं। तो टेंस हमारे यहाँ पर देखिए 3 काइंड्स ऑफ द टेंसेस। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। लास्ट टाइम आई टोल्ड यू, पिछली बार भी हमने आपको बताया था। इसी क्रम से आप हर सेंटेंस को स्टेप बाय स्टेप समझ रहे हैं, हर रूल को जानते हुए चल रहे हैं। इसको आप कॉपी पे नोट कर लीजिएगा और इसी स्ट्रक्चर को हम आगे भी फॉलो करेंगे। तो देखिए जैसा कि हमने बताया कि टेंस यहाँ पर 3 तरह के होते हैं। 3 काइंड्स ऑफ टेंस। फर्स्ट प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। सेकेंड पास्ट टेंस, भूतकाल। एंड थर्ड फ्यूचर टेंस, भविष्य काल। यहाँ पर हमने ये टेंसेस का एक स्ट्रक्चर देख लिया कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं। अब इनके भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं। नाउ लेट मी टेल यू इन डिटेल। इन पार्ट्स को भी ज़रा डिटेल में जानते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि हम आज का जो टॉपिक है प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस किस तरह से और कहाँ से पिकअप कर रहे हैं। नाउ वी सी हियर। वी आर लुकिंग हियर। यहाँ पर हमने देखा कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, ये देखिए 3 काइंड्स ऑफ टेंसेस हमने अभी देखा और इनके 4 पार्ट्स होते हैं और इस तरह से ये 12 पार्ट्स हमारे हो जाते हैं। बेसी हियर, जैसे कि प्रेजेंट टेंस हमने देखा, प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट्स: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सेम हैपेंस हम पास्ट में देखते हैं। पास्ट के भी हमारे 4 प्रकार होते हैं। वी सी हियर पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सिमिलरली वी सी हियर नेक्स्ट पार्ट, अगर हम फ्यूचर टेंस को देखें, फ्यूचर टेंस के भी हमारे 4 पार्ट्स होंगे: फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसा कि मैंने बताया कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की स्टडी कर रहे हैं, तो ये हमारा प्रेजेंट टेंस के ही पार्ट्स का ये एक डिटेल है। प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत यहाँ पर हमारे 4 काइंड्स हैं, जिसके भी 4 पार्ट्स हैं, जैसे कि अभी हमने बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पर हम पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को डिटेल में समझ चुके हैं, इसके लिए आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ये भी हमने आपके पिछले वीडियो में डिटेल में बताया है। आज का अपना टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को डिटेल में जानना है। अब किसी भी टेंस को जब हम बनाते हैं तो उसके भी 4 पार्ट्स होते हैं: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो जैसा कि हम किसी भी टेंस को यानी कि किसी हिंदी वाक्य के लिए यदि इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ द रिक्वायरमेंट कि हम पहले ये पता कर लें ये कौन सा टेंस है और इस टेंस का कौन सा पार्ट है। तो हमारा जो आज का टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नाउ वी सी हियर
एज ए सेड बिफोर, जैसा कि हमने बताया कि आज का अपना टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो पहचान है वो चुका है, चुकी है, चुके हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कौन सा हिस्सा हम स्टडी कर रहे हैं, इस तरह के इस रूल को देखते हैं। और जैसा कि हमने बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यदि यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं तो इसके भी 4 पार्ट्स होंगे: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंसेस के प्रकार देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारा है अफर्मेटिव सेंटेंस, स्वीकारात्मक वाक्य या फिर सकारात्मक वाक्य। सेकंड सेंटेंस हम बनाएंगे नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक, यानी इस तरह के वाक्य में नहीं शब्द दिया गया होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड नेक्स्ट एंड लास्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। एज ए सेड बिफोर, जैसा कि हमने बताया कि हमारा जो टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एक कॉपी बनाइए और उस कॉपी में सारे रूल्स एक जगह कलेक्ट कर लीजिए ताकि आगे इसके और बड़े स्ट्रक्चर जो आपको समझाए जाए उनको भी आप आसानी से समझ सकें और पिछले रूल्स को उससे मैच कर सकें। सो नाउ लेट मी टेल यू कि किसी भी हिंदी सेंटेंस से यदि हम अंग्रेजी सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो हमें किसी पहचान की आवश्यकता होती है। और आज का अपना टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो इसकी भी एक पहचान होगी। जैसे कि इसकी पहचान है राइटिंग डाउन ऑन योर नोट कॉपी, इसको आप नोट कर लीजिएगा। पहचान है किसी भी हिंदी वाक्य के अंत से। तो देखिए इसकी पहचान है, इस प्रकार के वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ए है इत्यादि शब्द दिए गए होते हैं। अब इसमें देखिए चुका है, चुकी है, चुके हैं, इसकी तो अक्सर हम पहचान कर ही लेते हैं, लेकिन अक्सर हम ये वाले शब्दों पर ध्यान नहीं देते। जैसे कि आ है, जैसे वह आया है, ई है, जैसे वह आई है, ए है, जैसे वो गए हैं। ऐसे भी वाक्य के अंत में कुछ शब्द दिए गए होते हैं और ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हम कहीं पर चुका है, चुकी है, चुके हैं, इसको देखकर प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस को पहचान लेते हैं। ये आसान है, लेकिन इसके अलावा कहीं कहीं कुछ इस तरह के वर्ड्स हैं जो चुका है, चुकी है, चुकी हैं करके नहीं दिए गए होते हैं। इसको हम किस तरह से पहचानेंगे? इसके अलावा हम इन वर्ड्स की भी स्टडी करेंगे जो हिंदी में दिए गए हैं। आ है, ई है, ए है। तो जैसा कि हमने बताया कि पूरी पहचान की हम स्टडी सही से करेंगे। पहचान है इस प्रकार के वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ए है इत्यादि शब्द दिए गए होते हैं। इनमें से कोई भी यदि शब्द दिया गया है तो ये हमारा प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है। अब इसको किस तरह से हम बनाएंगे? नाउ लेट मी टेल यू। अब यहाँ पर जो बनाने के नेम है, आई रिपीट हियर, हम फिर से रिपीट कर देते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव, ये हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं, हैज़ हैव, और इनमें से किसी एक का प्रयोग करेंगे। प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये क्वेश्चन आता है कि कहाँ पर हैज़ का प्रयोग किया जाएगा या हैव का प्रयोग किया जाएगा। इसके लिए हमें ये नोट देखना होता है कि सिंगुलर अगर सब्जेक्ट दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर हमारा ये नोट है, इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये नोट ही इम्पोर्टेंट है जिससे आप ये तय कर पाते हैं कहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हमारा सिंगुलर आएगा, हैज़ आएगा या प्लूरल आएगा। तो यहाँ देखिए हैज़ की चर्चा हो रही है, इसलिए सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है और सिंगुलर की हमारी पूरी लिस्ट है, इसको आप नोट करिएगा। सिंगुलर है हमारा ही, सी, इट, दिस, दैट, या किसी का नाम हो सकता है, रवि, सोहन, सीता के साथ हैज़ का प्रयोग करते हैं। नाउ लेट मी टेल यू कि यदि सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो हम उसके साथ हैव का प्रयोग करेंगे। सो बी सी हियर करेंगे। प्लूरल में हम इस नोट को नोट करेंगे, राइटिंग डाउन ऑन योर नोट कॉपी, इसको भी अपनी कॉपी पर नोट करिएगा। हमारा सब्जेक्ट है प्लूरल और प्लूरल में यहाँ पर जो वर्ड्स दिए गए हैं आई, बी, यू, दे, दीज, दोज, द बॉयज के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर जैसे हमने बताया द बॉयज़ यानी ज़्यादा लड़के हैं, ये हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है और ये एक वेरिएबल है। यहाँ पर ज़्यादा लड़के हो सकते हैं, ज़्यादा लड़कियाँ हो सकती हैं, ज़्यादा स्टूडेंट्स हो सकते हैं, यानी ज़्यादा, यानी द बॉयज़, द गर्ल्स, द स्टूडेंट्स, समथिंग लाइक दिस के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। तो ये क्लियर हो गया कि कहाँ पर हम
हैज़ का प्रयोग करेंगे, कहाँ पर हैव का प्रयोग करेंगे। और जैसा कि अभी हमने अपने इस रूल को देखा कि प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस हम जो स्टडी कर रहे हैं इसकी पहचान हो गई। इस प्रकार के वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ए है इत्यादि शब्द दिए गए होते हैं। आई टोल्ड यू, जैसा कि हमने बताया कि हम प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस स्टडी कर रहे हैं और इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। हैज़ हैव में से किसी एक का प्रयोग करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इस रूल के अकॉर्डिंग हम किसी वाक्य को बनाएंगे। नाउ लेट मी टेल यू थ्रू एन एग्जाम्पल। किसी एग्जाम्पल को देखते हैं और इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग ही इस सेंटेंस को बनाएंगे। इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि वाक्य के अंत में चुका है शब्द दिया गया है। जैसा कि पूरा सेंटेंस है, वह स्कूल जा चुका है। आई टोल्ड यू, हमने आपको पीछे भी बताया था। आई रिपीट हियर, इसको हम रिपीट करते हैं। वाक्य के अंत में है चुका है, ये हमारी आइडेंटिफिकेशन हो गई, पहचान है। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। ये हमारा वह सब्जेक्ट है, चुका है ये पहचान है, और जाना ये वर्ब है। एंड रेस्ट पोर्शन और जो बचा हुआ हिस्सा है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब इस पूरे सेंटेंस को हम हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे और इस रूल के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट हमारा है वह, तो इस वह के लिए हम यूज़ करेंगे ही। नाउ वी सी हियर कि सब्जेक्ट का अगर हम प्रयोग कर लेते हैं, फिर हम ये देखना होगा कि ही के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, हैज़ का या हैव का। तो इसके लिए हमें वो नोट देखना होगा जहाँ से ये तय होगा कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। नाउ वी सी हियर, सिंगुलर हमारे सब्जेक्ट की ये लिस्ट दे रखी है, जहाँ पर मैं देखा ही, सी, इट, दिस, दैट, या किसी का नाम रवि, ऐसा सोहन, सीता, कोई भी एक सिंगुलर नाम है तो इसके साथ हम हैज़ का प्रयोग करते हैं। जैसा कि हमने डिसाइड कर लिया कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है ही, इसके साथ हम हैज़ का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर आएगा ही हैज़। नेक्स्ट देखते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब है जाना, और ये हमारी वर्ब हो गई, तो इसकी हमें थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना होगा। जाना यानी गो, गो, सेकेंड फॉर्म वेंट, एंड थर्ड फॉर्म गॉन। क्योंकि हमारा प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, तो हमें गॉन का प्रयोग करना होगा, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर मैं लगाया गॉन, इसके साथ टू प्रीपोजिशन, और ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ दिया गया है स्कूल, तो यहाँ पर हो गया हमारा स्कूल। इस तरह से हमारा पूरा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। जैसा कि हमने देखा कि हमारा आज का टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और इसकी पहचान होती है वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, और इसके बनाने के नियम होते हैं जैसा कि हमारा यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिया गया है। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव में से किसी एक का प्रयोग करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस एग्जाम्पल को हमने शुरू में देखा था, और इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा जो सेंटेंस था, वह स्कूल जा चुका है, ही हैज़ गॉन टू स्कूल। हम कुछ और एग्जाम्पल्स भी देखेंगे और उन एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग सेंटेंस को बनाने की कोशिश करते हैं। नाउ लेट मी टेल यू थ्रू एन एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, और यहाँ पर हमने देखा कि एक सेंटेंस दिया गया है, वह एक पत्र लिख चुकी है। इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। बाकी के अंत से पहचान करते हैं, बाकी के अंत में चुकी है, इससे ये पता चल रहा है प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है। इसको हम इंग्लिश में कन्वर्ट कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट वह, चुकी है ये पहचान है, लिखना यानी लिख चुकी है, लिखना ये हमारी वर्ब है, और बीच का जो हिस्सा है रेस्ट पोर्शन है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। रूल के अकॉर्डिंग इसको हम देखते हैं कि किस तरह से सेंटेंस को हम इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। नाउ वी सी हियर, यहाँ पर हमने देखा सब्जेक्ट वह है, यहाँ पर हम सी का यूज़ करेंगे, सी सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के साथ हम हैज़ या हैव में से किसी का प्रयोग करेंगे। सी सिंगुलर है इसलिए हम हैज़ का प्रयोग करेंगे।
वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब लिखना, इसके हम थर्ड फॉर्म को प्रयोग करेंगे। लिखने के लिए हम वर्ब का यूज़ करते हैं राइट। सेकेंड फॉर्म इसकी है रोट। थर्ड फॉर्म है रिटिन। जैसे कि हमने यहाँ पर थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है तो रिटिन का प्रयोग करेंगे, और ये हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। सो वी राइट हियर, हम यहाँ लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटिन। एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा है एक पत्र, ए लेटर। कंप्लीट हमारा सेंटेंस है वह एक पत्र लिख चुकी है, सी हैज़ रिटिन अ लेटर। नाउ वी सी नेक्स्ट सेंटेंस। तुम एक पतंग उड़ा चुके हो, इसमें वाक्य अंत में देखा कि हो चुके हो, ये इसकी पहचान है। तुम यानी सब्जेक्ट यहाँ पर दिया है, इसके अनुसार हम देखें यू का प्रयोग करेंगे। उड़ाना ये हमारी वर्ब है। अब इस वर्ब से पहले अगर हम उस रूल को देखें तो हमारा है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। यू के साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे क्योंकि यू हमारा प्लूरल है। यू हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। फ्लाई मीन्स उड़ाना, तो फ्लाई की थर्ड फॉर्म फ्लॉन। ऑब्जेक्ट एक पतंग, ये हमारा ऑब्जेक्ट है अ काइट। कंप्लीट सेंटेंस हमारा हुआ तुम एक पतंग उड़ा चुके हो, यू हैव फ्लॉन अ काइट। नाउ वी सी सेवरल सेंटेंसेस। अब हम कुछ और सेंटेंसेस को देखते हैं। लेट मी टेल यू। वे एक नदी देख चुके हैं, यहाँ देखिए वाक्यांश में चुके हैं, ये हमारी पहचान होगी। वे हमारा सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग हम दे का प्रयोग करेंगे। दे हेल्पिंग वर्ब, दे प्लूरल है इसीलिए हम हैव का प्रयोग करेंगे। हैज़ हैव में से हैव का प्रयोग करेंगे, दे प्लूरल है। वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब है हमारी लुक। लुक की थर्ड फॉर्म लुक्ड। एंड ऑब्जेक्ट है एक नदी, ये ऑब्जेक्ट हो गया अ रिवर। कंप्लीट सेंटेंस हमारा हुआ वे एक नदी देख चुके हैं, दे हैव लुक्ड अ रिवर। नाउ वी सी नेक्स्ट सेंटेंस। वह एक कार चला चुका है, वाक्यांश में चुका है, ये हमारा प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है। जैसे कि हमने बताया वह सब्जेक्ट है और यहाँ पर हम वह के लिए ही का प्रयोग करेंगे। ही सब्जेक्ट, हैज़ हैव में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। ही सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए हैज़। वर्ब की थर्ड फॉर्म चलाना, चलाना हमारी वर्ब है। वर्ब की थर्ड फॉर्म ड्राइव की थर्ड फॉर्म ड्राइवन। ड्राइवन ऑब्जेक्ट है एक कार अ कार। कंप्लीट सेंटेंस हुआ वह एक कार चला चुका है, ही हैज़ ड्राइवन अ कार। इस तरह से हमने काफ़ी सेंटेंसेस किए और हम कुछ और सेंटेंसेस को देखेंगे। नाउ लेट मी टेल यू। जैसा कि अपना टॉपिक है हिंदी वाक्य से अंग्रेजी वाक्य स्वयं बनाएं, तो यहाँ पर मैं कुछ सेंटेंस दिए हैं, ये आप अपने घर पर इनकी आराम से इनको प्रैक्टिस करिएगा। इन सेंटेंसेस को किस तरह से बनाया जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूल्स को देखकर बनाइए। जैसे हमारा यहाँ पर एक हिंदी सेंटेंस है, मैं एक सांप मार चुका हूँ, ये हमारा सेंटेंस है। मैंने अपना कार्य समाप्त कर लिया है। नेक्स्ट सेंटेंस, उसने मेरी पुस्तक कहीं छिपा दी है। नेक्स्ट, मोहन ने एक कोठी किराए पर दे दी है, ये भी हमारा प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है। इस तरह से हमने काफ़ी हिंदी सेंटेंस नोट किए, ये सारे हमारे प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस है। इनको आप अपनी कॉपी पर नोट डाउन करके इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करिएगा। नेक्स्ट नंबर आपको नेक्स्ट टेंस के बारे में बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।